अलग है और देश का हिंदू अलग है, तब तो बात समझ में सियासी हिंदू दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा क्या? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। अंसार रजा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, अंसार रजा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2014 के बाद ये बात आई है कि इस देश में बड़ा हिंदू कौन। उससे मैंने नहीं कही, पार्टी बदल लिया साला। ये बात जिनको आपने पद्मश्री दिया, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कारण क्या है ना, 2014 से पहले तो हिंदू की कोई बिसात ही नहीं थी। नहीं सर, सारी बात ये थी कि बड़ा मुसलमान कौन। गलत है ये। अब सुनिए, मैं बताता हूं, ये देश आजाद हुआ से पहले जो 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है, उसमें हिंदू को कोई वक्त नहीं थी। पूरा ये इनकार कर रहे हैं, बोले दीजिए, पूरा वक्तव्य पूरा कर नहीं सर, अब क्या बका मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई पूरी बात सुन लीजिए। आपको आपने कहा 2014 के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में क्या था? संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कोई सेकुलर शब्द नहीं था। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई, 1961 तक मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकार ही नहीं था। फिर आए बड़ा मुसलमान कौन, नेहरू जी ने कहा मदरसा मैं बनवा दूंगा। फिर आई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़े तो मुस्लिमों की सरपरस्त मैं गोरक्षक संतों पे गोली चलवा दूंगी। फिर उसके बाद आए उनके पुत्र राजीव गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़ा मुस्लिमों का संरक्षक मैं शरीयत का लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कर दूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदलवा दूंगा। फिर हुई एक अलग जंग बड़ा मुस्लिम बनने की, मुलायम सिंह ने कहा मैं गोली चलवा दूंगा, तो नरसिम्हा राव ने कहा मैं मस्जिद बनवा दूंगा, तो फिर इन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को दिलवा दूंगा। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आ गई यहां तक कि आज मुसलमान के लोग कहते हैं मुलायम, लालू या राहुल के पीछे सर, ये तो डेली प्रवक्ता बताते हैं, कोई नई बात बताइए ना। ओवैसी साहब आए तो अब बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई। अब बड़का हिंदू कौन, बड़का मुसलमान कौन, ये देखिए। एक कहता मैंने गोली चलवाई, एक कहता मैंने तुमको सबसे पहला हक दिया, एक ने। अब जानते क्या है इनकी से क्या हो गई है, जैसे एक किसी लड़की के ज्यादा आशिक हो जाए तो वो कहता है अरे कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना, मेरे को तो देख। फिर वो कहते हैं, मुलायम सिंह कहते हैं अरे मेरा कारनामा तो देख। और फिर वो वैसे कहते हैं मेरा खानदानी घराना तो देख। तो हकीकत तो यह है कि लड़ाई इनके अंदर चल रही है। अच्छा, रही बात हिंदू की, तो एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए आप लोग इस्लाम के अच्छे जानकार हैं। जी। इस्लाम में एक फिरका बताइए जिसने एक दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम हमसे बड़े हो। देवबंदी का फतवा बरेलवी के खिलाफ, अहले हदीस का फतवा अहमदियों के खिलाफ, शिया का फतवा सुन्नी के खिलाफ। हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 30 सेकंड। हमारे सवाल का जवाब सुना तो सुधांशु जी ने दिया ना, आपने दिया। इन्होंने वो कहानी जो मुलायम सिंह और लालू यादव, नरसिम्हा राव, ये डेली प्रवक्ता बताते, ये सब रटी हुई बातें डेली पब्लिक को पता है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी आया है, इसको बता दूं। क्यों कार सेवकों पे गोली नहीं चली थी? आप कह रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मुसलमानों का क्या कसूर है कार उसमें? सेवकों पर गोली नहीं मुसलमानों चली थी? क्या कसूर है? किसी मुसलमान का नाम लिया? मुलायम सिंह यादव का नाम लिया? सर एक मिनट, क्या कार, देखिए कार सेवकों पे गोली चली थी नहीं चली? कार सेवकों पर जो गोली चली वो गलत था, लेकिन क्या मुसलमानों के कहने पे चलाई क्या? तो मुसलमान का नाम लिया था? ये तो कह रहे हैं मुसलमानों के सबसे बड़े अहमदी। उन्होंने तो यही कहा ना कि मुसलमानों के सबसे बड़े मुसलमान का नाम का लिया। मुलायम सिंह यादव मुसलमान है क्या? किस मुसलमान ने कहा था कि मनमोहन सिंह से कि आप ये कहिए कि माइनॉरिटी पे सबसे पहले हक है? किस मुसलमान ने कहा था कि कहिए? आप बोला, तब आपने इनकार किया। मुसलमानों तो ताली बजा रहे थे, तब तो ताली बजा रहे थे। मुसलमानों के नाम पे क्यों बिल फाड़ रहे हो? ताली बजा रहे थे। हर चीज मुसलमान पे, हर चीज, जबकि मुसलमान का कोई लेना देना। मस्जिद किसने? नरसिम्हा राव ने गिरवाई। उन्होंने अगर ये कह दिया कि हम बनवा करके देंगे, तो किसी मुसलमान ने कहा था कि गिराओ? ठीक, किसी मुसलमान ने कहा था कि गिराओ? क्यों जबरदस्ती करते? सही कहा। कम से कम जमाते इस्लामी को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहना चाहिए था कि नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह तुम तो काफिर हो, तो मस्जिद तामील ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं खड़े होके बोला? क्या जरूरत अब मैं इस डिस्कशन को देखिए, मैं मेरा निवेदन है कि विषयांतर ना हो। विषय हमारा है हिंदुत्व के नाम पर। मैं आपके पास आता हूं शोहेब जमाई, हम कई बार इस देश के अंदर देखते हैं कि डराने का माहौल क्रिएट किया जाता है। इस देश के अंदर ही शाहीन बाग हुआ और डराया गया कि देखिए इससे नागरिकता चली जाएगी। आप भी थे उस आंदोलन के अंदर जब आप भी कहते थे देखिए नागरिकता चली जाएगी। आज करीब करीब 2 साल से ऊपर हो गए हैं उस पूरे घटनाक्रम को। क्या आपकी नागरिकता गई है? सवाल है नहीं गई है, लेकिन डराया गया और डर का माहौल ऐसा बनाया गया कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और ISIS। वो बोको हरम जो औरतों को सेक्स स्लेव बनाता है, वो बोको हरम जो बच्चों की गर्दनें काटता है, वो बोको हरम और ISIS जो नरसंहार करता है। हिंदुत्व ने देश में नहीं
दुनिया में कहां ऐसा करा? अगर एक एग्जांपल दे देंगे तो यहां पे मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बताइए आप मुझे। देखिए अमीश देवगन, बड़े संवेदनशीलता से एक बात पूछना चाह रहा हूं। मैं सुधांशु जी की, डॉक्टर साहब की बात बड़ी करता हूं, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम बड़े हिंदू हैं, ठीक है साहब, आप बड़े हिंदू हैं, आप हिंदू के खैर खां हैं बहुत। मुझे बस इतना बता दीजिए कि जब इस बड़े हिंदू के सरकार में आने के बाद कितने हिंदू बच्चों को नौकरी मिली, इसका डेटा ले आइए। आ रहा हूं बहनचोद। और कितने हिंदुओं की नौकरी गई, कितने हिंदू कारोबारी आत्महत्या करने पे मजबूर हुए, और कितने हिंदू बच्चियों का रेप हुआ, कितने दलित बच्चियों का रेप हुआ, वो सारे आप आंकड़े रख दीजिए। अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के मुकाबले में आपके टाइम में हिंदुओं को ज्यादा नौकरी मिली, आपके टाइम में हिंदू बच्चियों का कम रेप हुआ, तो मैं मान लूंगा कि आप बड़े हिंदू हैं, वरना आपसे बड़ा हिंदुत्व का कोई दुश्मन नहीं। 1000 लोगों की नौकरी जाती है तो 990 हिंदुओं की नौकरी जाती है। आप मुझसे बोको हरम एक्सट्रीमिज्म की बात करें, यकीन मानिए अमीश भाई, बुरा मत मानिएगा, अगर एक्सट्रीमिज्म का मतलब कट्टरपंथ और कट्टरपंथ का मतलब एक्सट्रीमिस्ट है ना, तो मेरी नजर में तो कट्टरपंथी आप भी हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरी नजर में कम्युनल आप भी हैं, क्योंकि जो इस देश में हिंदू मुस्लिम की विभाजन कर करके लोगों की आम जन समस्याओं को दरकिनार करके रोज सुबह शाम जो है नफरत का बयान बताइए, अगर हम भी बोको हराम है तो हमें फांसी लगानी चाहिए, और होना भी बोको हराम है तो इस बात को आप समझ लीजिए। अरे क्यों गाली दे रहे हैं यहाँ पर इस देश को? आप बुरा नहीं मानिए, आप इस देश को गाली दे रहे हैं ये कह के कि इस देश के अंदर, क्या इस देश के अंदर बोको हराम है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैं देश का हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, इस संविधान को मानते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप भी बोको हराम है। आप बताइए ना, सवाल उठेगा आप। 600 किसानों की हत्या हो गई, 600 किसान शहीद हो गए। सुधांशु कुछ कहना चाह रहे क्या हैं? प्रधानमंत्री ने शोक अब जताया? आपने देखे कंट्रोवर्शियल कोई आक्रोश की जरूरत नहीं है। जवाब सुन के जाइए, जवाब सुन के जाइए। अरे भाई बड़ी शांति से बात, बड़ी शांति से बात करिए। तो आपने ये कहा, तो ये बताइए फिर ओवैसी तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर और पकड़े मुसलमान जा रहे हैं, तो आप सही, ओवैसी सही। बोलिए ओवैसी गलत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बोलिए ओवैसी गलत। आप तो डॉक्टर हैं, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जी है। ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया मारामारी थी, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन यहां किसने मारी? आधार पूनावाला। क्या है? माइनॉरिटी। सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, माइनॉरिटी। सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, माइनॉरिटी। सैम मोनेक्शा, पहला फील्ड मार्शल, माइनॉरिटी। आपको पता है और सुनिए, कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई? फिर डिस्टर्बेंस करने लगते हैं। एक सेकंड पूरा जवाब डिस्टर्बेंस सुनिए ना। करने, ये तरीका ठीक नहीं है। वो मैं जवाब, आप बोलते हैं सब, मैं बोल लूं, अपने टर्म का इंतजार करिए, अपने टर्म का इंतजार करिए भाई। 20 सेकंड आप लगातार बोलेंगे, ऐसे कैसे चल सकता है? हाँ, इतना देर तो आप ही बोल चुके। आप जानते क्या होता है इनके सामने समस्या क्या है? अब मैं कह रहा हूं जाके कोई चेक कर ले। ये कहते हैं आज 2.5% मुस्लिम क्यों रह गए? 1931 के सेंसस देखिए, देश की जो वो थी रेट ऑफ लिटरेसी, वो थी 8%, उत्तर प्रदेश में थी 7%। वो जातिगत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 31 में। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति मानी जाती थी ब्राह्मण, उसकी 15%, राजपूतों की 13% और सैयद मुसलमान 24%।